नमस्ते जी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो है इमोशनल बर्नआउट को कैसे रोकें, हाउ टू प्रिवेंट इमोशनल बर्नआउट। इमोशनल बर्नआउट क्या होता है? जब हमारे इमोशंस दबते रहते हैं, हमारी भावनाएं जब दब जाती हैं, जिनको हम शेयर नहीं कर पाते, न टीचर्स के साथ, न अपने पेरेंट्स के साथ, न अगर हम बड़े हैं तो अपने कलीग के साथ, अपने किसी साथी के साथ और परिवार के किसी सदस्य के साथ, जब हम अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर दबते रहते हैं। और जब हमारे इमोशंस बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है, तो फिर हमारा इमोशनल बर्नआउट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या स्टेप्स लें कि हमारा इमोशनल बर्नआउट ना हो? देखिए, इमोशनल बर्नआउट जब होता है तो उसका जो गुस्सा है वो परिवार पर भी निकलता है, वो हम जहाँ पर वर्क प्लेस पर भी निकलता है, किसी आते जाते रास्ते में कोई भी अगर नागरिक जा रहा है तो उस पर भी वो गुस्सा निकल सकता है। तो हमें इस इमोशनल बर्नआउट से बचना है, क्योंकि यदि हम अपना गुस्सा परिवार में निकालेंगे तो परिवार के लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान हो जाएंगे हमसे। यदि हम अपना गुस्सा वर्क प्लेस पर निकालेंगे तो हमारे कलीग, हमारे सहयोगी, हमारे साथी हमसे दुखी हो जाएंगे। यदि हम आते जाते राहगीरों पर अपना गुस्सा निकालेंगे तो वो राहगीर हमसे परेशान हो जाएंगे। और इस तरह से हमें जीवन में अनेकों समस्याओं का, अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे हमारा जीवन बैलेंस हो जाए और हमारे जीवन में इमोशनल बर्नआउट न हो। तो इसके लिए सबसे पहला है गुड स्लीप। हम अच्छी नींद लें। प्रतिदिन जो सोने का सही समय है वो हम अपना नियत रखें, जैसे रात को 10-11 बजे तक हम सो जाएं और सुबह 5-6 बजे तक हम जाग जाएं। तो नींद हमारी अच्छी होनी चाहिए। जब तक हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो रात को जब हम सो रहे होते हैं तो कुछ लाभदायक हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, और कोर्टिसोल लेवल जब हम बढ़ेगा तो वो हमें स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है। और स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए हमें गुड स्लीप मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम बेड पर, बिस्तर पर लेटे तो हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए भी हमें नींद को प्रॉपर लेना होगा। सोने के बाद ऐसा नहीं है कि हम बार बार नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, बार बार हम टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बिस्तर पर गए तो मतलब सो जाएं। तो अच्छी नींद लेना बहुत लाभदायक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद है इंगेज इन गेम्स। अपने आप को किसी न किसी गेम में इंगेज रखें। हम चाहे वो गेम पार्क में खेल के आएँ, चाहे हम बच्चों के साथ घर पर खेलें, किसी न किसी जगह पर हम गेम खेलें। हमें अपने आप को किसी न किसी गेम में इंगेज रखना होगा और वो हमें रखना चाहिए। गेम में इंगेज होने से क्या होगा, जब हम किसी गेम में इंगेज होंगे तो हमारे शरीर को थकान होगी, हमारे अंदर जो कैलोरी है वो बर्नआउट होगी, हमें थकान होगी, हमारी कैलोरी बर्नआउट होगी, तो हमारा शरीर रात के समय उसे रिपेयर करेगा, और जब रिपेयर करेगा तो हमें अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी तो हार्मोन्स अच्छे रिलीज होंगे, और हार्मोन्स अच्छे रिलीज होंगे तो आपको स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने आप को किसी न किसी गेम्स में इंगेज रखना है। ठीक है। इसके बाद है विजिट इन द लैप ऑफ नेचर या गो इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में जाएं। जब भी आपको समय मिले, जितना भी समय मिले, आपका अपना एक रूटीन बनाइए कि आप प्रकृति की गोद में जाएं। जैसे छुट्टियां होती हैं, आउटिंग के लिए हम बहुत दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उसकी बजाय अब पार्क में जा सकते हैं। सर्दी का अगर मौसम हो तो वहाँ पर फसलें उगी हों, हरी ग्रीनरी हो खेतों में चारों तरफ, अगर आपके पास सुविधा है तो आप खेतों की तरफ निकल सकते हैं। यानी प्रकृति की गोद में जाएं, प्रकृति को निहारें। और भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे घरों की छतों पर हम 8 या 10 गमले ही रख लें, उनमें पौधे लगा दें तो उन्हीं को निहार लें, वो भी एक प्राकृतिक चीज़ है।
तो यानी अपने आप को प्रकृति की से जोड़ें, अपने आप को प्रकृति की गोद में लेकर के जाएं, ताकि आपको जो है रिलैक्स फील हो। और जब आपको रिलैक्स फील होगा तो आपका स्ट्रेस या एंजाइटी कम होगा, और आपका स्ट्रेस या एंजाइटी कम होगा तो आपको इमोशनल बर्नआउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिटेट करें। अब मेडिटेट क्या है? मेडिटेट करने का तरीका होता है, मेडिटेट के लिए आप कहीं पर भी बैठ जाइए, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बस आप एक्स्ट्रा चीज़ों को सोचना अगर आप बंद कर देंगे वो भी मेडिटेशन है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मंत्र बोलने पड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं, अपने आप को बाहरी चिंताओं से हटाना, प्रकृति की गोद में बैठ के अपने आप को बाहरी चिंताओं से हटा देंगे, अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना लेंगे कि आपके यहाँ स्ट्रेस नहीं आ रहा है, बाहरी चिंताएं नहीं आ रहे, बाहरी विचार नहीं आ रहे हैं, तो वो आपका मेडिटेशन ही है। उसी मेडिटेशन से ही आपको लाभ होता चला जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है हमारा चूज ए हॉबी। अपनी कोई ना कोई ऐसी हॉबी रखिए जो आपके अंदर होनी चाहिए। वो हॉबी ऐसी नहीं हो कि आजकल के आर्टिफिशियल हॉबी हो जाएं। हम अगर कोई हॉबी चूज़ करें तो वो भी मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे नहीं, वो रियलिटी में आप करें। आपको राइटिंग का शौक़ है तो आप राइटिंग करिए, आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आप पेंटिंग करिए, बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो बुक्स पढ़िए। कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट अपने अंदर लाइए जो हैबिट पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको नई ऊर्जा दे, नया आपके अंदर संचार करे, नई प्रेरणा आपको दे। तो आपको कोई ना कोई हैबिट ज़रूर चूज़ करनी है। हैबिट नहीं, हॉबी। आपको अपने अंदर कोई ना कोई हॉबी डेवलप करनी है। जब आप एक अच्छी हॉबी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आपका माइंड वैसे ही रिलैक्स रहेगा, वैसे ही अच्छा रहेगा। इसके बाद है, अब हमने हॉबी भी चूज़ कर ली, लेकिन हम क्या सोचते हैं अपने आप के बारे में? हम सब किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी काम में हैं, हम अपने आप को परफेक्ट सोचते हैं। अगर हम अपने आप को परफेक्ट सोचते रहेंगे ना तो हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, अपनी इम्परफेक्शंस को चेक करना है कि हम कहाँ परफेक्ट नहीं हैं, और जहाँ जहाँ हम परफेक्ट नहीं हैं उन चीज़ों को आप अपनी हॉबी या हैबिट में लेकर के आएँ और धीरे धीरे परफेक्ट करने का प्रयास करें। जैसे आप खाना बनाने में परफेक्ट नहीं हैं तो जब भी समय मिले आप खाना बनाइए, आपका परफेक्शन हो जाएगा, आप किसी न किसी हॉबी में एंगेज भी हो जाएंगे और आप रिलैक्स भी फील करेंगे। तो कोई ना कोई हॉबी आप ऐसी चूज़ कर सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। मान लिया आपको टीचिंग का ज़्यादा शौक़ है, आप पुस्तकें ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अपने आस पड़ोस के कुछ बच्चों को बैठाइए, कुछ बच्चों को बुलाइए और उन बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपकी हॉबी भी डेवलप हो जाएगी और उससे बच्चों का भला भी हो जाएगा, बच्चों का लाभ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद है बी क्रिएटिव। आप क्रिएटिव रहें, अपने आप को क्रिएटिव रखें, किसी न किसी क्रिएटिविटी में जोड़ के रखें। अब क्रिएटिव क्या है? कोई नई चीज़ बनाना, जिसको आप अभी तक नहीं जानते, जिसको आप अभी तक नहीं कर पाते, उस चीज़ को करना क्रिएटिविटी है। तो आप अपने आप को क्रिएटिविटी से एंगेज करिए। आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे उतना आपका इमोशनल बर्नआउट कम होता जाएगा, और आपका इमोशनल बर्नआउट कम होगा, आपका गुस्सा कम होगा, आपका गुस्सा किसी पर नहीं फूटेगा, आपका इमोशनल बर्नआउट नहीं होगा और आप हेल्दी रहेंगे, आप मेंटली फिट रहेंगे। तो इससे बढ़िया आपके लिए और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए कुछ न कुछ ज़रूर सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ ज़रूर प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, हर व्यक्ति अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए कोई न कोई प्लानिंग करता है। तो आप भी कोई न कोई प्लानिंग करके चलिए। भाई हमें इस एरिया में डेवलपमेंट करना है। आपकी बॉडी यानी आप अपने फिजिकल को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपनी इंटेलेक्चुअल को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपनी फाइनेंस को अच्छा करना चाहते हैं, आप किस पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं,
आप उसी एरिया में प्लान करिए। पहले एक को चुनिए। देखो डेवलपमेंट तो क्या, ओवरऑल सब चीज़ों का डेवलपमेंट, लेकिन एक साथ इकट्ठा हम सब चीज़ों को नहीं लेकर के चल सकते। तो आप एक एक चीज़ को लेते चलिए और एक रूटीन बनाइए कि पहले आपने फिजिकल को अच्छा किया, फिर आपने मेंटल को अच्छा किया, फिर आपने अपने इंटेलेक्चुअल को अच्छा किया। तो जब इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, अपनी योजना बनाएंगे, तो आपका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा और आपका एक अलग ही रंग, अलग ही रूप निखर करके आएगा और सभी आपको लाइक करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपको इमोशनल बर्नआउट से हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो आपको इन स्टेप्स को चूज करना है जिससे आप इमोशनल बर्नआउट से बचेंगे। यदि आप इमोशनल बर्नआउट से बचेंगे तो आप अपनी स्टडी में अच्छा कर पाएंगे, आप अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे, आप अपनी जॉब में अच्छा करेंगे, आप अपने परिवार में भी अच्छा कर पाएंगे और आप एक बहुत ही अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।